हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर क्या है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट के प्रभाव जो कि जजमेंट के लिए कितना निर्णायक होगा, एनसीटी के मानक और सुप्रीम कोर्ट में जीत के महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे कि आपको पता है कि 28 नवंबर 2023 को इसका जजमेंट आने वाला है, जो कि आप जितना एनआईएस डीएलएड के हैं ज़्यादातर जीत के बिल्कुल करीब हैं। उस दिन ये कंफर्म होगा कि क्या जो चीज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितना अहम साबित होगा। जैसे अब चलिए हम बात कर लेते हैं पटना हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसका आर्डर कितना प्रभाव पड़ेगा। चलिए पहला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद जल्द ही भारत सरकार को ऐसा एहसास हुआ कि सरकार में लगभग 14 लाख सेवारत शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त निजी या गैर सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिसमें आज प्रशिक्षित शिक्षक हैं। इस मुद्दे पर मानव संसाधन विभाग या पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम है डीएलएड या एनआईएस द्वारा आयोजित किया जाएगा। डीएलएड कार्यक्रम किसके द्वारा? एनआईएस द्वारा आयोजित किया जाएगा। उक्त पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल के लिए तय किया गया था। मानव संसाधन विभाग मंत्रालय ने जारी किया, जो कि आप देख सकते हैं कौन नंबर है 3/8/2017 को। यह निर्देश अप्रशिक्षित शिक्षकों के मुद्दों को या जिन पर एनआईएस डीएलएड द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे, जो ऑलरेडी शिक्षक में कार्य कर रहे थे, उनको प्रशिक्षण देने की बात कही गई थी। अब देखते हैं इसका डीओ नंबर क्या है। 17/2/2027 38/2027 को यह निर्देशित अप्रशिक्षित शिक्षकों के मुद्दे पर साथियों को एनआईएस को सरकार के कार्यरत सेवा प्रारंभिक शिक्षक विद्यालय या सरकारी निजी विद्यालय तदनुसार, जो कि धारा 23 के /23 संशोधन तक किया गया। आरटीई अधिनियम और उसके कार्य शिक्षकों को इससे गुजरने का प्रावधान किया गया। 31/3/2019 को शिक्षकों के प्रशिक्षण और इसके शिक्षकों के कार्यरत हैं, जो कि प्रशिक्षण को अप्रशिक्षित न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं की। मतलब कहने का मतलब यही था कि जो शिक्षक सेवा में कार्यरत थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए एक किया गया था। उसके बाद आगे पॉइंट में देख लेते हैं। विभिन्न तिथियों में प्रकाशित किए गए अनुसरण में एमएचआरडी ने निर्देश किया कि 20/8/2017 को एक विज्ञापन जारी किया। इसमें दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए एनआईएस डीएलएड को आवेदन मांगा गया था, जो डीएलएड में प्रवेश के लिए सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को पाठ्यक्रम किया गया। विज्ञापन में स्पष्ट लिखा था कि पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है। कार्यक्रम में एनसीटी के साथ साथ एमएचआरडी ने मंजूरी भी प्राप्त की थी। बाद में पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद पद में नियुक्ति के पात्र हैं। विभिन्न शिक्षकों ने इसके लिए एनआईएस डीएलएड को 2 वर्ष गाइड प्रकाशित करके निर्देश दिया गया था। देखिए आप इसमें कहा गया कि उन्होंने निर्देश दिया। छठा पॉइंट क्या है, इसके लिए 2 साल के प्रस्ताव में एनसीटी को भेजा गया था। अनुमोदन और साथ ही मान्यता आदेश 18245961 अनुमोदन द्वारा एनसीटी द्वारा अनुमोदित किया गया था कि पाठ्यक्रम को विधिवत मान्यता दी गई है। कुछ शर्तें और छूट। कोर्स 2 साल का था और अध्यक्ष एनसीटी द्वारा विशेष छूट के और डीएलएड अवधि के इसे 18 महीने के अवधि के भीतर ही पूरा करने की अनुमति दी गई थी। देख रहे हैं किसने? उन्होंने, अध्यक्ष ने कहा था 18 महीने के अंदर अनुमति दी गई। 18 महीने की समयावधि में पूरा करने की अनुमति दी गई। एनआरसी एनसीटी एनआईओएस मान्यता द्वारा संकल्प दिनांक 22/9/2017 को 18 माह के प्रशिक्षण में विधिवत मान्यता दी गई। डीएलएड के अनुदान के लिए एनआईएस द्वारा संचालित पाठ्यक्रम है। 7 पॉइंट कह रहा, बिहार सरकार ने भी डीएलएड को मान्यता दी। अपने पत्र दिनांक 11/2/2019 के माध्यम से अध्यक्ष को निर्देशित किया कि इस परीक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा में सम्मिलित आयोजित करेगी। मतलब कहने का मतलब बिहार में भी जो परीक्षा है उसमें कि इनको सम्मिलित करेगी। आप देख सकते हैं कि किसने कहा, बिहार हाई कोर्ट ने या पटना हाई कोर्ट ने कहा कि एनआईएस डीएलएड को शामिल किए गए। जो ऐसे जो भी डीएलएड किए हैं वो भी इनको शामिल किए, जो कि एनआईएस किससे किए। उसके बाद कह रहे 31/3/2019 को पहले परिणाम में प्रकाशित अनुक्रमांक 6 में इस सभी सेवा शिक्षकों को डीएलएड के उक्त पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया माध्यम में विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थान से। शिक्षा के 8वां पॉइंट कह रहा है, शिक्षा में माध्यम में बिहार सरकार विभाग ने ज्ञापन संख्या 1098 दिनांक 22/8/2019 को जारी का विवरण दिया। पंचायत शिक्षक में चयनित नियुक्त एवं कार्यक्रम के लिए कक्षा 1 से 5 अथवा कक्षा 8 में विभिन्न विषयों के लिए ब्लॉक शिक्षक
8वीं आवेदन की तिथि 17/9/2023 निर्धारित की गई थी। इसके बाद नियुक्ति की आगे प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कहने का मतलब है कि ये मतलब जो उस समय का कार्यक्रम चल रहा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की योग्यता को लेकर विवाद उठने लगता था। 9वां पॉइंट कह रहा है कि इनकी योग्यता किसके लिए, डीएलएड एनआईओएस की योग्यता को लेकर विवाद उठने लगा था। ऐसे में सेवारत शिक्षक उन्होंने डीएलएड की उपाधि प्राप्त कर ली थी। विधिवत मान्यता प्राप्त एमएचआरडी और एनसीटी की ही के द्वारा उसका ऐसा माना जाता है। 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने मांगा कि प्राचार्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 22/9/2017 द्वारा स्पष्टीकरण सचिव शिक्षा विभाग द्वारा एनसीटी की स्थिति के संबंध में। मतलब है कि आपको ये समझ लेना था कि ये कार्यक्रम किसका था, एमएचआरडी एनसीटी का, जो कि अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनको क्या किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया गया और उन्होंने ऑलरेडी 18 महीने का या 2 साल का जो भी कोर्स उन्होंने उनके संस्था द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के आधार पर किया। 11 पॉइंट क्या है, श्री वाई गिरी विद्वान वरिष्ठ वकील याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय धारा 23(2) में किया संशोधन एनसीटी अधिनियम के तहत एक बार डीएलएड प्रदान किया गया है। ऐसे के लिए पाठ्यक्रम शिक्षक सरकारी स्कूल जो कि किसी भी अनुमानित डिप्लोमा कार्यक्रम के एनआईएस को मान्यता प्राप्त था। 2 साल का कोर्स 18 महीने प्लस 6 महीने के भीतर करना होगा। सेवारत प्रशिक्षक जिन्होंने उत्तरदाताओं की अवैध रूप से वंचित कर दिया। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि वे नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र ही नहीं है। सरकारी या सहायक किसी भी संस्थान में स्कूलों में कहना था कि अपेक्षित अयोग्यता ही नहीं है। सेवारत शिक्षकों ने विधिवत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए कार्यक्रम में एनसीटी द्वारा मान्यता प्रताप ऐसे अभ्यर्थियों का बहिष्कार के से आधार पर विचार की कि वो दोनों नहीं गुजरे थे। वर्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्राप्त डिग्री में भेदभाव पूर्ण है या अवैध है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ही सरकार में कार्यरत थे। कहने का मतलब है कि कोर्ट ने इनको कहा था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि उन्होंने एनसीटी के ही द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से उन्होंने डीएलएड का डिप्लोमा लिया था। क्या कहने का मतलब है, और जो सरकार में ऑलरेडी कार्यरत थे या उनको प्रशिक्षित किया गया था या उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और सरकार के जो नियम बनाए जाए, मतलब एनसीटी ने जो नियम बनाया या जो 2 साल का कोर्स कराया, डीएलएड कराया, चाहे ओपन स्कूलिंग के माध्यम से जैसे भी उन्होंने कराया, सरकार के ही नियम के आधार पर उन्होंने किया। उल्लंघन करता है। ऐसे अभ्यर्थियों को पहले ही से ही सरकार में कार्यरत हैं, सहायक या प्राप्त विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक के उन्होंने सेवा में भी लाभ मिल सकते हैं। लेकिन वह अभ्यर्थी जैसे याचिकाकर्ताओं जो कार्यरत हैं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, निजी या किसी भी निजी स्कूल में कार्यरत है, सरकारी स्कूल में नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बेहतर प्लेसमेंट के लिए उनको, मतलब कहने का मतलब यही है कि जो सरकारी स्कूल में भी, या किसी सरकारी स्कूल में हो या निजी स्कूल में हो, वो पात्र माने जाएंगे और उनको बेहतर प्लेसमेंट के लिए भी आगे मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब यही था कि पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वो शिक्षक भर्ती में पात्र होंगे, उनको आगे भी प्लेसमेंट के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। प्लेसमेंट के लिए अनुक्रमांक 11 रद्द किए जाने के योग्य है और याचिकाकर्ताओं को ऐसे करना चाहिए कि शिक्षकों के पद की नियुक्ति की आवेदन करने की अनुमति दी गई। विज्ञापन अनुसरण प्राथमिक विद्यालय कहने का मतलब है उनको क्या किया गया, अनुमति मिल गई किसमें, आवेदन करने की, जो कि क्या है, योग्य थे। क्योंकि वही बात कही उनको, जैसे मान लीजिए पहले तो ये था कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे जो ऑलरेडी शिक्षक पद में कार्यरत है तो उनको ये प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने एनआईएस डीएलएड किया कि आगे किसी फ्रेश भर्ती में भी शामिल किया जाए। तो अब ये फ्रेश भर्ती में भी शामिल करने की बात कही गई। उसके बाद जो शिक्षक भर्ती में वो आवेदन कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई। उसके बाद अब एनआईएस डीएलएड पूर्ण रूप से हर जगह वैलिड होगा। नौकरी का खतरा तो नहीं था, आगे एग्ज़ाम में भर्ती में शामिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इसका जजमेंट आपको बहुत जल्दी 28 नवंबर को देखने को मिलेगा।
यही खबर थी। आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हुई होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और शिक्षक भर्ती से किसी भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे वो डीएलएड हो या बीएड हो, बीटीसी हो। देखिए कोई भी अपडेट होती है हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को आपको एक एक पॉइंट देखिए हम आपको समझाने के। देखिए आर्डर पूरा इंग्लिश में था, हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया। कुछ मान लीजिए मिसप्रिंट रह गया हो कहीं पर तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, हैव अ नाइस डे। सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल ऑफ।